जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में प्रतिरोध के संयोजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये विद्युत चैप्टर का तीसरा पार्ट है, यानी इस पार्ट में इस लेसन का हमने 2 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं। पहले वाले में हमने बताया था कि आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से हमने चर्चा किया था। और दूसरे वीडियो में हमने बताया था ओम के नियम के बारे में बताए थे, फिर बताए थे प्रतिरोध क्या होता था, फिर बताए उसमें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा किए हैं। अब इस तीसरे वाले पार्ट में हम बताने वाले हैं प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिरोध का मतलब तार होता है। ये प्रतिरोध कहाँ पाया जाता है? तार का ही गुण होता है ना। जैसे ये मान लेते हैं तार है, ये तार में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये क्या है? प्रतिरोध। इसको आर से लिखा जाता है। मान लेते हैं ये तार है, इसके 2 सिरे कौन से दिख रहे हैं? ए और बी दिख रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक और तार यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक और तार यहाँ ले लेते हैं इस प्रकार से। इसको मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, इसका मान लेते हैं क्या है? R2 है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख देते हैं ये क्या है? M है, इसको मान लेते हैं N है। एक तार और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे दर्शा देते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ R1 यहाँ R2, ये क्या हो गया? R3 हो गया। ठीक, इसको मान लेते हैं P और Q है। ये बात समझ में आया? यहाँ पर कितने तार लिए हैं? 3 तार लिए हैं। अब इन 3 तारों को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं आइए देखते हैं। नंबर पहला जो होता है इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन सीरीज कहेंगे। ठीक है, इन सीरीज। अब इसमें कैसे जोड़ सकते हैं आइए समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ए तार है, ए बी तार है, ये MN तार है, ये PQ तार है। यहाँ कितने प्रतिरोध दिख रहे हैं? प्रत्येक तार का अपना अपना प्रतिरोध होता है। जैसे ए बी तार का R1 है, MN तार का R2 है, ऐसे PQ तार का क्या है? R3 है। अब इन तीनों तारों का क्या करना है? संयोजन करना है। संयोजन करने के अभी बताया है कौन सा क्रम? ये देखिए हम लोग श्रेणी क्रम देख रहे हैं। ठीक है, इन तीनों तारों का संयोजन करने के लिए किसमें करते हैं? श्रेणी क्रम में। अब कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्या करेंगे? जैसे ये मान लेते हैं पहला तार है, ठीक, ये पहला तार हो गया। अब इसी में यहाँ जो है यहाँ दूसरा तार लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसी में यहाँ तीसरा तार लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, 3 तार दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ 3 तार हैं। कैसे हैं 3 तार? देखिए ये R1 हो गया, ये क्या हो गया? R2 हो गया, ये क्या हो गया? R3 हो गया। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा था? A लिखा था, ये दूसरा वाला क्या था? B था। ऐसे दूसरे तार का ये वाला जो पॉइंट है, पहले वाला पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं? M कहते हैं। ऐसे ये दूसरे वाले तार का जो अंतिम वाला है यानी दूसरा वाला है उसको क्या कहेंगे? N कहेंगे, सिरा। ठीक है, और ये तीसरे वाले तार का जो पहला सिरा है इसको क्या कहते हैं? P कह देंगे। और इस तीसरे तार का जो अंतिम सिरा यानी दूसरा सिरा है क्या हो गया? Q हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या किए हैं ध्यान से देखिए कैसे जोड़ा गया है। अगर कोई पूछे इन तारों को सीरीज क्रम में कैसे जोड़ा गया, क्या कहेंगे? तो यहाँ कहेंगे पहले तार का जो दूसरा सिरा है, पहले तार का दूसरा सिरा कौन सा है? B है, ये B। दूसरे तार का जो पहला सिरा है एक सिरे पर जोड़े गए हैं, दोनों एक ही बिंदु पर जोड़े गए हैं। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे देखिए पहले तार का दूसरा सिरा क्या है? B है, और ऐसे दूसरे तार का पहला सिरा क्या है? M है। दोनों कहाँ जोड़े गए? एक ही बिंदु पर जोड़े गए हैं कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? इस प्रकार दूसरे तार का जो दूसरा सिरा है और तीसरे तार का जो पहला सिरा है ये एक बिंदु पर जोड़े गए हैं। इस तरीके से अगर तार को जोड़ा जाता है तो इसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहा जाता है। यह संयोजन क्या कहलाता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले तार का दूसरा सिरा तथा दूसरे तार का पहला सिरा एक ही बिंदु पर जोड़े गए हैं। इस तरीके से जब तार को जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, यानी इन सीरीज कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या होता है? अच्छा देखिए, जैसे यहाँ से कोई धारा अगर निकली है, जो धारा R1 में जाएगी वही धारा यहाँ R2 में जाएगी कि नहीं? क्योंकि वही रास्ता है ना, रास्ता तो वही है, ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, रास्ता एक ही दिख रहा है कि नहीं? यानी अगर I धारा हम यहाँ से बहाते हैं, सिरे A से बहाएंगे, I धारा प्रवाहित हो रहा है तो R1 में भी वही बहेगा, R2 में भी वही बहेगा और R3 में भी बहेगा। यानी हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जो बहने वाली धारा होती है ये धारा कैसी होती है? एक समान होती है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आइए दूसरा संयोजन देख लेते हैं। दूसरा संयोजन क्या होता है? इसको कहते हैं समांतर क्रम। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, ये समांतर क्रम यानी इसको क्या कहते हैं? इन पैरेलल कहते हैं। ठीक है, इन पैरेलल सीरीज। अब इसका मतलब क्या हो गया? समांतर क्रम में अगर तार जोड़े गए हैं तो इसमें क्या कैसे जोड़े जाते हैं आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, यही तीनों तार लेते हैं। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ये तार लिए, मान लेते हैं ये पहला तार है, ठीक है, ये पहला तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा तार हो गया, ठीक है। तीनों ले जाकर इन तीनों का सिरा एक एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। समझ में आएंगे, ये मान लेते हैं यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला तार क्या हो गया, R1 हो गया, ये क्या हो गया, R2 हो गया, ये क्या हो गया, R3 हो गया। बात समझ में आए, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले तार का सिरा, पहले वाले तार का पहला सिरा और दूसरे वाले तार का पहला सिरा और तीसरे वाले तार का पहला सिरा, तीनों यानी तीनों तार के पहले सिरे एक बिंदु पर हैं तथा तीनों तार के दूसरे सिरे एक बिंदु पर हैं। अगर इस तरह से संयोजन किया जाता है तो इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। बात समझ में आए कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये तार है, ठीक है, अब ये तार है, इसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या विद्युत धारा। अच्छा, यहाँ धारा क्यों बहती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब जब इसमें वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाया जाएगा, तभी इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी विभवांतर होने के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अन्यथा नहीं होता। ओम के नियम में यही बताया गया था आपको कि जितना हम उसमें विभवांतर लगाएंगे उतना विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होता है। अगर वहां मान लेते हैं प्रतिरोध कांस्टेंट होता, जो ओम के नियम में हमको प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ, V इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था, ओम के नियम में हमको V इज इक्वल टू IR प्राप्त हुआ था। इसमें अगर R का मान नियत रख दे, R का मान क्या रख दे, नियत रख दे, कांस्टेंट रख दे, तो V बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, I ही तो प्राप्त होगा। यानी हम जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे उतना ज्यादा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। बात समझ में आए नहीं, यही ओम का नियम भी था। और यही चीज अगर यहाँ पर देखें, अब इनके सिरों पर हम जो विभवांतर लगाएंगे उसी हिसाब से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब यहाँ देखिए, इसका सिरा यहाँ है, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, फिर इसका ये पहला, तो इसका ये दूसरा, इसका ये पहला और इसका ये वाला क्या हो गया, इसका ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अलग अलग तार, यहाँ तार बांटे गए, सिरे बांटे गए कि नहीं, तो इन सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग। यानी यहाँ अगर कहेंगे, मान लेते हैं V1 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। विद्युत धारा तो समान होगा, विद्युत धारा समान होगा, लेकिन इन तार में जो विभवांतर होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में यानी सभी तारों में समान रूप से बहते हैं, पर सभी तारों का जो विभवांतर होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। बात समझ में आएंगी। वही चीजें अगर समांतर क्रम में देखा जाए तो समांतर क्रम में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, सिरे तो एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं। अब बैटरी अगर लगानी है तो इन्हीं दोनों सिरों के बीच में लगाएंगे, तो पहले तार का जो सिरा है दोनों एक ही जगह, दूसरे तार का वही है, तीसरे तार का भी वही है, यानी पहला वाला सिरा, इसका पहला वाला सिरा, इसका पहला सिरा, सब एक ही जगह, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, सब एक ही जगह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें जो विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये बैटरी इन्हीं दोनों तारों के बीच में जोड़ी जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे। अगर ऐसा इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो इनके विभवांतर क्या होगा, समान होगा। जब विभवांतर समान होगा, अच्छा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मान लेते हैं A है, इसको मान लेते हैं B है, विभवांतर क्या हो गए, समान हो गए। लेकिन जब यहाँ से विभवांतर समान हो गए हैं, जब यहाँ से धारा निकलेगी तो धारा तीन भागों में बट जाएगी कि नहीं, इधर बट जाएगी, इधर और बीच में, तीन धारा में बट जाती है। तो इस वाले तार में मान लेते हैं जो R1 वाला तार है, इसमें जो धारा बहेगी क्या हो जाएगी, I1, इसमें धारा कितनी हो जाएगी, I2, इसमें धारा कितनी हो जाएगी, I3 हो जाएगी। बात समझ में आएगी। तो समांतर क्रम में तारों का जो विभवांतर होता है क्या होता है, समान होता है, परंतु उनमें बहने वाली जो धारा होती है अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, और जो धारा होती है सभी तारों में क्या होती है, समान होती है। यही दोनों में क्या होता है, अंतर भी होता है। बात समझ में आया कि नहीं। अब आइए देख लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, इन सबको हटाकर, यहाँ तीन तार जोड़े गए ना, इन सबको हटाकर अगर एक तार जोड़ा जाए तो कितने प्रतिरोध का हम तार लेंगे जो इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है। बात समझे, यानी इन तीनों की जगह पर कोई एक तार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रतिरोध कितना होगा, उसी को क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। अब आइए उसके लिए हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। एक बार श्रेणी क्रम के लिए निकालेंगे, एक बार समांतर क्रम के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, आइए क्या होता है इसका सूत्र। आइए देखते हैं श्रेणी क्रम में जब तार जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है।
जैसे यहाँ 3 तार लिए हैं, पहला तार क्या है AB है, दूसरा BC है, तीसरा क्या है CD। ठीक, AB तार का जो विभवांतर होगा अलग होगा, BC का अलग होगा और CD का अलग होगा। विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ लिख देते हैं, इसका क्या हो गया V1, इसका हो जाएगा V2, इसका हो जाएगा V3। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके तार के जो सिरे हैं अलग अलग जगह पर हैं। बात समझ में आएगी, जब अलग अलग जगह पर होंगे तो इनका विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, लेकिन जो धारा बहेगी, जो इस तार में बहेगी वही तो यहाँ इस तार में जाएगी, वही इस तार में भी जाएगी। यानी इस क्रम में, यानी श्रेणी का जो क्रम है, इस क्रम में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो धारा का प्रवाह क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आएगी, यानी बहने वाली धारा समान होंगी और इन तारों का जो विभवांतर होगा अलग अलग होगा। पहले तार का प्रतिरोध R1 हो गया, दूसरे का R2 हो गया, तीसरे का R3 हो गया। ठीक है, ओम के नियम से हम लोग देखते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है। ठीक है, तो इस पहले वाले तार के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V1 = IR1 हो जाएगा। दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, V2 = क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। तीसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, V3 = IR3 हो जाएगा। अच्छा, हर जगह आई क्यों है, क्योंकि ये जो धारा बहेगी हर जगह तो समान होगा, सभी तारों में क्या होगा, समान होगा। सभी तारों का जो विभवांतर है क्या है, अलग अलग है, इसलिए V1 = IR1 हो गया, V2 = IR2 हो गया, V3 = IR3 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, इन तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I लिखेंगे R1 प्लस I क्या लिखेंगे, R2 प्लस I क्या लिखेंगे, R3। अच्छा, तीनों का विभवांतर जो जोड़ देंगे वही क्या होगा, तुल्य विभव होगा। इस पूरे श्रेणी का, यानी इस पूरे तार का क्या हो जाएगा, तुल्य विभव होगा। ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है इसका तुल्य विभव क्या मान लेते हैं, क्या है, V है, मान लेते हैं V है। ठीक है, इसमें धारा I है, इसमें धारा I है, इसमें धारा I है, सब में समान है तो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, I, कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस क्या बच जाएगा, R2 प्लस क्या बच जाएगा, R3 बच जाएगा। बात समझ में आएगी। अब इस I को कहाँ लेकर आते हैं, नीचे, यहाँ नीचे लेकर आएंगे, V बटे क्या हो जाएगा, I बराबर, यहाँ क्या हो गया, R1 प्लस क्या हो गया, R2 प्लस क्या हो गया, R3 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखेंगे V बटे I। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है। I को नीचे लेके आए, V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यानी V बटे I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो ऐसे V बटे I की जगह क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं। R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस क्या हो गया, R2 प्लस क्या हो गया, R3। इस तरीके से हमने किसका फार्मूला निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला निकाल लिए। यानी अगर श्रेणी क्रम में कोई तार जोड़ा गया है, इस तरीके से जोड़ा गया है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इन सभी प्रतिरोधों का योग होगा। वही तो लिखा गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, तीनों प्रतिरोधों का योग है, और तीनों प्रतिरोधों का योग ही क्या कहलाएगा, तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से हमने श्रेणी क्रम में जो तार जोड़े जाते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला निकाल लिए। अब आइए देखते हैं समांतर क्रम में ये फार्मूले कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। समांतर क्रम में तार का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे यहाँ 3 तार लिए हैं, तीनों तारों को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़ा गया। अभी हम लोग समझ के आए हैं इन तीनों तारों का जो बिंदु है यहाँ पर, यानी फर्स्ट सिरा है एक जगह पर और सेकंड सिरा एक जगह पर जुड़े होते हैं। इन तीनों तारों का जो विभव होगा या विभवांतर होगा क्या होगा, समान होगा। यानी जो भी होगा क्या होगा, समान होगा। तो मान लेते हैं इनका विभव क्या है, V है। इनका विभव कितना मान लेते हैं, माना विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, माना विभवांतर कितना है, V है। इन तीनों तारों के सिरों का जो विभवांतर होगा कितना होगा, V होगा। अब इन तीनों तारों में जो धारा निकलेगी अलग अलग निकलेगी, क्या है, I1 है, I2 है और क्या है, I3 है। ठीक है, इनका प्रतिरोध कितना दिया, R1 R2 R3। हमको क्या देखना है, इन्हीं तीनों तारों को हटाकर, अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनको हटाकर एक तार लगाना है, यानी उसका जो प्रतिरोध होगा कितना ओम होगा। बात समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा, ओम का सिंबल क्या होता है, ओम को दर्शाने, ओम जो मात्रक होता है उसको दर्शाने के लिए ये उसका क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जब ये सवाल लगाएंगे इस पर देखेंगे, जब लिखा जाएगा या तो ओम लिख दे या तो क्या लिख दे, ओम, या ऐसे उसका सिंबल होता है। ओम का क्या होता है, ये सिंबल होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, प्रश्न लगाएंगे तो वहां इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आइए निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे,
जब समांतर क्रम में तार जोड़े गए हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। अच्छा, ओम का नियम क्या होता है हमको पता है, अभी हमने देखा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे विभवांतर क्या है, समान है, लेकिन धारा क्या है, अलग अलग है। एक काम करते हैं, यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे, I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे R आएगा। V बटे क्या आ जाएगा, R। अब यहाँ देखते हैं पहले तार के लिए क्या लिखेंगे, I1 बराबर V बटे क्या लिखेंगे, यहाँ V, इसका विभव तो समान है, विभवांतर समान होगा। R का मान क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, ऐसे I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे तीनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, V बटे R1 प्लस V बटे क्या लिखेंगे, R2 प्लस क्या लिखेंगे, V बटे R3 लिखेंगे। ठीक है, ये तीनों समीकरण को हमने जोड़ दिया, दाहिने वाले को दाहिने साइड में, बाएं वाले को बाएं साइड में जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिएगा ये I1 I2 I3 है, यानी I1 I2 I3 सभी धाराओं को जोड़ देंगे तो ये धारा मान लेते हैं क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए V क्या है, कॉमन है, सब में क्या है, कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, V को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई क्या बचेगा, R2 प्लस क्या बचेगा, 1 बाई R3 बचेगा। ठीक है, ये बच गया। यहाँ से क्या किए, इसको मान लिया ये जो I के बराबर है, यहाँ विभवांतर समान था, V लिख दिए, V को कॉमन कर लिए, 1 बटे R1 यहाँ बच गया, 1 बटे R2 यहाँ बच गया, 1 बटे R3 यहाँ बच गया। ठीक है, क्योंकि V को कॉमन कर लिए। अब यहाँ से देखेंगे V को नीचे लाएंगे तो I बटे क्या हो जाएगा, V, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, R2 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइए ओम के नियम से समझ लेते हैं। ओम का नियम क्या है, V बराबर I R है। ठीक है, हमको क्या निकालना है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, इसको नीचे लेकर आएंगे, V बटे क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, R। ये हो गया कि नहीं। लेकिन हमको क्या चाहिए, I बटे V चाहिए। यहाँ क्या है, V बटे I। एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं, दोनों का उल्टा कर देंगे। I ऊपर चला जाएगा, V कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये भी नीचे आ गया। ऐसे ही इसको R बटे 1 लिख सकते हैं, तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, R कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी I बटे V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे R लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, 1 बटे R बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस क्या लिख देंगे, 1 बटे R3। इस तरीके से ये जो R दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो जब तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो उन तारों का जो प्रतिरोध होता है उनके व्युत्क्रमों का योग ही, उसके व्युत्क्रमों का योग ही उस तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जैसे देखिए, ये व्युत्क्रमों का क्या है, योग है, किसके बराबर है, तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या है, बराबर है। तो ये तुल्य प्रतिरोध का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो समांतर क्रम में तार को जब जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं। इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या देख लिया, समांतर क्रम में कैसे तार जोड़े जाते हैं तब फार्मूला क्या आता है, श्रेणी क्रम में तार जोड़े जाते हैं तब उसका फार्मूला क्या आता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर, यानी इस पर कुछ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।